हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमने आगे कंटिन्यू करना है न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है। ये आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रो देखा था, न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के बारे में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज से हम मेथड्स जो हैं वन बाय वन वो स्टार्ट करेंगे। जो नंबर 1 पे आते हैं वो है दो तरह के मेथड्स मिलते जुलते ही हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है गॉस जॉर्डन मेथड। इसके जो अभी यहाँ पे सारी ये थ्योरी लिखी हुई है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। डायरेक्ट अगर मैं एग्जांपल्स में भी जो आगे दी हुई है इसकी वहाँ पे मूव ऑन कर रहा हूँ, फिर भी इशू नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं ब्रीफली इसको पढ़ देता हूँ। इन लीनियर इक्वेशन गॉस एलिमिनेशन मेथड आल्सो नोन एज रॉ रिडक्शन मेथड। ठीक है, इसका ये दूसरा नाम है रॉ रिडक्शन मेथड इज़ एन एल्गोरिदम। ठीक है, फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इट इज़ यूजुअली अंडरस्टूड एज ए सीक्वेंस ऑफ operations, ठीक है, performed on the corresponding matrix of coefficients। ठीक है, this matrix can also be used to find the rank of matrix to calculate the inverse of an invertible square matrix। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्ट मेथड्स हैं हम उनकी बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, द गिवन सिस्टम रिड्यूस टू एन इक्विवेलेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम अपने जो है मैट्रिक्स उसको किस में रिड्यूस करेंगे, इक्विवेलेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और दूसरा हम स्टेप में क्या करेंगे, यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर लगाएंगे। सिस्टम विल भी क्या हो जाएगा, यील्ड टू रिड्यूस रिक्वायर्ड डायरेक्शन सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो दूसरा मेथड है उसमें भी सेम यही चीज़ होगी। उसमें भी हमने ये लगाना है कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे अपने ये जो मैट्रिक्स है उसको डायगोनल सिस्टम में। और दूसरा क्या हो जाएगा, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अब देखते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स में देखें, मेरे पास यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, और दो वेरिएबल्स में, मींस कि इसमें m और n इक्वल ही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले यूज़ करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें क्या होगा, हम पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स का एक हमने अलग कर लिया और दूसरे थे उसको अलग कर लिया। तो हमने इस तरीके से लिख दिया इसको, जिसमें क्या आ गया 1 -2 5 -7। ठीक है, फिर हमने बीच में एक लाइन लगा के 7 और -5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हमने क्या करना है इसमें, देखिए एट द एंड हमने इसको सॉल्व करके क्या करना होता है, इसकी जो वेरिएबल्स हैं अननोन वेरिएबल्स उनकी वैल्यू निकालनी है। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। वो कैसे होता है, देखें नीचे जो है हमारे पास रो जो है, देखिए यहाँ दो रो हैं, जो रो 2 है सेकंड रो है उसके अंदर हमारे पास -2 है और -7 है और -5 है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले -2 को 0 करना है। तो कैसे किया जा सकता है, ऊपर जो R1 है उसमें हम क्या करेंगे, उस पूरी पहले ही रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर R2 के अंदर डिवाइड ऐड कर देंगे। तो देखें अब रो 1 को एक बार देखें, वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें सबको, तो पहला इनसे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, दूसरा 10 बन जाएगा, तीसरा 14 बन जाएगा। तो वो जब हमने यहाँ लिखना नहीं है, पहली रो सेम ही रहेगी, लेकिन हमने पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड कर देना, तो चेंज दूसरी में आएगा। तो जब दूसरी में आएगा तो पहला तो नंबर 0 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा और चौथा जो है तीसरा जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास 0 आ गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, 3 की जगह हमें 1 चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेकंड रो को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास ये भी आ जाएगा। अब देखें, अब पहली रो में मेरे पास 1 आ गया और दूसरी में भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये मेरे पास अब जो दो इक्वेशंस बन रही हैं वो किस तरह की बन रही हैं, देखें मैंने साइड पे लिखा है। अब वहाँ जहाँ पे 1 लिखा है उसकी जगह सिर्फ हम वेरिएबल लिखेंगे x1। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 5x2 इज इक्वल टू 7। और दूसरी क्या आ जाएगी, उसमें पहला नंबर 0 है, दूसरे पे क्या है x2 आ जाएगा, तो वो किसकी इक्वल है, 3 के। तो एक वैल्यू तो आ गई, उसको हम पहली इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। ये सिंपल सी एग्जांपल थी। इसके बाद दूसरी देखें। इसमें क्या होगा, मेरे पास फिर से वही चीज़ है। ठीक है, आगे दूसरी एग्जांपल। अब ये हमारे पास एक बड़ी एग्जांपल है। इसमें देखें 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, 3 इक्वेशन है हमारे पास। इसको हमने क्या करना है, दोनों मेथड से एक साथ में सॉल्व करूँगा, पहले एक से फिर दूसरे से। अब इसमें गौर से देखें,
पहले हमने क्या कर लिया, तरतीब हमने सेट करनी है। अब देखिए मेन जो आइडिया है ना, मेन आइडिया वो आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको एक समझ आ जाए। जब हमने यूज़ करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो उस मेथड के लिए हमने क्या करना है, जो होगी हमारे पास एक डायगोनल से नीचे वाले, ठीक है, डायगोनल और उससे नीचे वाले नंबर्स उनको 0 0 कर देना है, ठीक है। ऊपर वाले वैसे ही रहेंगे, अपर डायगोनल जो है वो वैसे ही रहेगा, डायगोनल से नीचे वाले जो हैं उनको हमने 0 कर देना और डायगोनल को 1 कर देना। ये हमने करना होता है गॉस एलिमिनेशन में। जबकि जो गॉस जॉर्डन है उसमें हमने डायगोनल को 1 करना है और उसके ऊपर भी 0 कर देना, नीचे भी 0 कर देना, सिर्फ ये फ़र्क है। मीन्स कि गॉस एलिमिनेशन से थोड़ा सा आगे चल के हम अगर ऊपर वालों को भी 0 कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो गॉस जॉर्डन में चेंज हो जाएगा। तो अब इसकी एग्जांपल को देखते हैं। इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, तो वो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया सेम उसी, लेकिन बस फ़र्क क्या है कि R1 और R2 को इंटरचेंज किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देखें R1 जो रो 1 है उसमें पहला नंबर 1 है और R3 के अंदर पहला नंबर क्या है, -1, तो इनको ऐड करेंगे तो नीचे क्या चेंज आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने R1 को R3 में ऐड करना है, तो चेंज किधर आएगा, R3 के अंदर, तो हमने वो चेंज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, R2 और R3 को ऐड किया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये चेंज आ गया। वो आप सिंपली जब से मतलब कॉपी पेंसिल से परफॉर्म करेंगे पेज के ऊपर तो उस टाइम समझ आ जाएगी आपको। इसके बाद हमने क्या करना है, R2 प्लस R3 मीन्स के R2 रो को R3 में ऐड करना है, तो चेंज किधर आएगा, R3 के अंदर आएगा। और एट द एंड हमने क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो बनेगा वो ए बन जाएगा, ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स तक देखें, इस ए मैट्रिक्स तक हमने क्या किया, गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाया है। इससे भी हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं अपने x1 x2 x3 के। और अगर गॉस जॉर्डन लगाएंगे तो फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, लेकिन आंसर वही आएंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनमें से हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये जो गॉस एलिमिनेशन है इसमें थोड़ा सा आगे ये हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा जो अभी मैं बताऊंगा। ए तक पहुंच गए। अब देखें पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन पहली रो में क्या आ रहा है, 1 - 2 - 3 = 0, ये आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन, x1 - 2x2 - 3x3 = 0। दूसरी क्या हमारे पास बन रही है, दूसरी देखें रो में सिर्फ 1 आ रहा है x2 की जगह और साथ में = -5, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। इसी तरह थर्ड में x3 की जगह क्या आ रहा है, 1, तो x3 = 2 आ गया डायरेक्ट। तो x2 और x3 की वैल्यूज़ आ गई और हमारे पास एक ही यहाँ पे इक्वेशन भी है, उसमें x1 और x2 और x3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x1 भी आ जाएगा। तो देखें इसमें तो हमने सिर्फ क्या किया, जो डायगोनल था उसको 1 किया था और उससे नीचे वालों को 0 किया था बस। ये यहाँ तक था गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं गॉस जॉर्डन, वो मैंने यहीं से शुरू कर लिया। मीन्स कि हमारे पास फिर वही ऊपर से मैट्रिक होगा जितना एक सारा गॉस एलिमिनेशन के लिए किया, पहले हमें सारा गॉस जॉर्डन के लिए हमें पहले ये सारा करके इसके नीचे वालों को 0 करना पड़ेगा और उसके बाद इसके ऊपर वालों को 0 करेंगे, ठीक है। तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप बेशक गॉस जॉर्डन के लिए जब करना था तो आप फिर से वो ऊपर से जहाँ से हमने लिया था मैट्रिक्स लें और उसको अपनी तरतीब से बेशक ऊपर से 0 करना शुरू कर दें या नीचे से 0 करना शुरू कर दें। रूल क्या होता है कि हर रो के अंदर पहले हमने क्या करना होता है, 1 बनाना होता है, ठीक है, उसके बाद बाकी दोनों को 0 कर देना होता है। तो ये रूल होता है। तो अब गॉस जॉर्डन है उसको हम मैंने यहीं से जो ए ऊपर मैट्रिक्स बना हुआ है मैंने यहीं से ले लिया, क्योंकि जॉर्डन के लिए भी हमने इसी तरीके से इसको यहाँ तक लेकर आना था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ऊपर वालों को भी 0 करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी देखिए जो R3 है मेरे पास उसका थर्ड नंबर क्या आ रहा है, 1, और ऊपर जो रो 1 है उसमें थर्ड नंबर क्या आ रहा है, -3। तो फिर सिंपली मैंने क्या किया, +3 के साथ R3 जो थर्ड रो है उसको मल्टीप्लाई किया और R1 में ऐड कर दिया, तो ऊपर वाला पहले 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्योंकि वहाँ पहले देखें जो रो है मतलब मैट्रिक्स जो ए मैंने लिया है उसमें देखिए मैंने क्या कहा, पहले 1 बनाना था फिर 0 0। तो पहली की रो देखें, पहली रो के अंदर 1 बना हुआ है, सिर्फ हमें 0 0 चाहिए, तो इसलिए हमने पहला 0 कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में हमने दूसरे को भी 0 कर दिया। जब ये करेंगे उसके बाद हमें कोई सॉल्व करने की या वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें पहली रो में सिर्फ x1 की वैल्यू है 1, x2 है सेकंड रो में और x3 है थर्ड रो में, बस। तो हमें इसमें कोई फिर इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जब हम गॉस जॉर्डन लगा देंगे तो फिर हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन अगर गॉस एलिमिनेशन लगाएंगे तो फिर हमारे पास एक या दो ही डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। तीसरी जो एक हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी उसमें हमने फिर जो वैल्यूज़ मिली हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करके फिर उनको निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़े दो मेथड्स थे, सिंपल थे, गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन।
ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो गॉस जॉर्डन मेथड है, वो गॉस एलिमिनेशन के आगे ही हम परफॉर्म करते हैं, मीन्स कि उसके बाद ही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम होता है उसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये देखें क्राउड्स प्रिडिक्शन मेथड, ये हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।